मेरठ ड्रम कांड तो आप सभी लोगों ने सुना होगा। मेरठ का जो ड्रम कांड था जिसमें मुस्कान ने अपने ही पति को मारकर एक ड्रम में डाल दिया और ऊपर से सीमेंट का घोल बनाकर उसे डाल दिया, जिसमें वो अच्छी तरीके से पैक कर दिया गया। मेरठ की ये घटना से अभी तक लोग उभर नहीं पाए थे कि अचानक से दिल्ली में भी एक घटना हो जाती है। 44 किलोमीटर का रोड, 22 साल की लड़की जिसका नाम था कोमल। कोमल सिविल डिफेंस में वॉलंटियर के तौर पर कार्यरत थी और पिछले 28 दिनों से वो एक कॉल सेंटर में नौकरी कर रही थी। अब 44 किलोमीटर का सफर और एक कैब में 22 साल की लड़की, उसके साथ जो होता है वो अपने आप में चौंका देने वाला काम है। और इस घटना को अंजाम देने वाला जो व्यक्ति आपके सामने निकल कर आएगा, जब आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि किस पर विश्वास करें आज के टाइम में और किस पर विश्वास नहीं करें। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं दीपक शर्मा आप लोगों के लिए लेकर आता हूं सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां। आशा करता हूं कहानी आपको बेहद पसंद आती होंगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट में अपनी राय देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जो मेरे चैनल पर अभी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि इस तरीके की सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां आपके लिए मैं लाता रहता हूं। दिल्ली की सुंदर नगरी में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम होता है कोमल। कोमल के परिवार में दादी बिमला, उसके माता पिता और 2 छोटे भाई। दादी के साथ कोमल रहा करती थी। उसके जो माता पिता थे वो चंडीगढ़ में एक नौकरी करते थे। कोमल पिछले लगभग 4 सालों से एक लड़के के रिलेशन में रहती है जिसका नाम होता है आसिफ। अब रिलेशनशिप, अब इसे दोस्ती कहें या प्यार कहें, रिलेशनशिप में कोमल रहा करती थी। पिछले 28 दिन से वो एक कॉल सेंटर में भी काम कर रही थी और सिविल डिफेंस में वो वॉलंटियर थी। अब 12 मार्च को जब वो अपनी ड्यूटी पर जाती है, अमूमन वो रोजाना लगभग 7 से 8 के बजे के बीच में आ जाती थी, लेकिन जैसे ही 12 मार्च को वो ड्यूटी पर अपनी जाती है, लेकिन उस रोज वो वापस नहीं लौटती, जिस पर जो दादी थी उनको बहुत परेशानी हो जाती है। वो परेशान हो जाती हैं कि अभी तक बेटी है होती है वो आई क्यों नहीं। अब सभी 2-4 लोगों के साथ मिलकर उसकी ढूंढेर वहां पर मच जाती है, उसे ढूंढा जाता है लेकिन उसका कोई अता पता नहीं। फिर पास के ही एक नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर एक रिपोर्ट दर्ज करा दी जाती है गुमशुदगी की। अब पुलिस अपनी छानबीन में लग जाती है। जब पुलिस छानबीन करती है और कोमल का जो नंबर था उस पर बराबर कॉल घर वाले भी कर रहे थे, वो स्विच ऑफ जा रहा था, नंबर भी नहीं लग रहा था और कोमल का कोई अता पता भी नहीं था। इसी बीच पुलिस जब कोमल के नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाती हैं तो उसमें से एक नंबर निकल के आता है जिसपे कोमल के साथ बराबर संपर्क में था। उसका नाम होता है आसिफ, जो कि कोमल का एक फ्रेंड था, जो रिलेशनशिप में था। आप फ्रेंड भी कहें या बॉयफ्रेंड कहें। अब आसिफ की कॉल डिटेल निकाली जाती है। जब पता लगता है कि आसिफ बराबर कोमल के संपर्क में है तो आसिफ को पुलिस पकड़ लेती है। जब पुलिस पकड़ लेती है, आसिफ से पूछताछ करती है। पूछताछ में जो आसिफ खुलासा करता है वो अपने आप में हैरान कर देता है, झंझोर कर रख देता है कि आखिरकार रिश्तों की जो कदर है वो आज के जमाने में कहाँ चली गई है। बराबर जितनी भी मैं गूगल पर यहाँ पर स्टोरियां सर्च कर रहा हूँ, बराबर मुझे स्टोरियां ऐसी ही सुनने के लिए मिल रही हैं जिसमें किसी की हत्या हो गई, किसी ने खुदकुशी कर ली, किसी ने पति को मारकर ड्रम में चिनवा दिया। बराबर पता नहीं आजकल के जो इंसान हैं उनको क्या हो गया कि घटनाओं को अंजाम देने में कतई उन्हें डर नहीं लग रहा है और उन्हें यह भी पता होता है कि इसका अंजाम क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी घटनाओं को अंजाम यहाँ पर बराबर दे रहे हैं। सरकारें दावा करती हैं कि हम क्राइम कम कर देंगे, हमारी सरकार लाओ, लेकिन क्राइम है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा और लगातार क्राइम बढ़ता चला जा रहा है। अब जब आसिफ पूरे केस का खुलासा करता है तो आसिफ से जब पूछा जाता है तो आसिफ जो बात बताता है कि 12 मार्च को मैंने कोमल को फोन किया और उसे अपने पास बुलाया, जिस पर कोमल को मैं गाड़ी में अपनी कैब में बिठाकर ले जाने लगा। कोमल से मेरी बातचीत होने लगी। मुझे
ऐसा लग रहा था कि कोमल किसी लड़के से बात करती है। जब मैंने कोमल से ये बात पूछी कि तुम किससे बात करती हो, तो कोमल कहने लगी कि वो मेरा सिर्फ एक अच्छा दोस्त है, मैं उसी नाते से उससे बात करती हूँ। जिस पर आसिफ कहता है कि तुम किसी से बातें नहीं करोगी और मैं आज के बाद तुम्हें बातें करता हूँ किसी से भी देख ना लूं। कोमल कहती है कि तुम होते कौन हो मुझसे रोकने वाले, और वो अच्छा इंसान है, मैं बातें करूंगी और आप मुझे इस बीच में ना आए। अब आसिफ को इतनी सी ही बात दिल पर लग जाती है और आसिफ कोमल का उसी टाइम उसी कैब में गला दबाकर हत्या कर देता है। जब कोमल खत्म हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है गला दबाने से, आसिफ सनसना जाता है, झटपटा जाता है कि अब मैंने ये क्या कर दिया। अब वो उसके दिमाग में चल रहा था, खुरापात चल रही थी कि घटना को तो अंजाम मैंने दे दिया है, लेकिन अब ये बॉडी है, अब इसको क्या करूं। अब आसिफ का दिमाग काम करता है, वो उसी बॉडी को अपनी कैब में ले जाता है और 44 किलोमीटर कैब को चलाकर गुरुग्राम के नजफगढ़ में एक नाला पड़ता है, कोमल के पेट पर पत्थर बांधकर उस नाले में डाल देता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब पुलिस कोमल की छानबीन कर रही थी। आसिफ से जब पूछा जाता है तो 17 मार्च को पुलिस उसी नजफगढ़ के उस नाले से एक लाश बरामद करती है, डेड बॉडी बरामद करती है। जब शिनाख्त की जाती है तो वो बॉडी कोमल की ही निकलती है। कोमल के फ्लैट के ही बराबर में एक व्यक्ति और रहा करता था जिसका नाम जुनेद होता है, जुनेद या जावेद, मैं अभी नाम भूल रहा हूं। अपने दो बच्चों के और पत्नी के साथ रहा करता था। वो भी इस घटना में आसिफ का साथ दे रहा था। अब पुलिस ने आसिफ को और इसको पकड़कर गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है और केस दर्ज करने के बाद अदालत में पेश किया है, जहां से उनको जेल भेज दिया गया। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है भाइयों कि रोजाना जब भी मैं गूगल पर पन्ने खंगालता हूं, रोजाना मुझे बहुत सी कहानियां ऐसी मिलती हैं जिसमें क्राइम को अंजाम दिया जाता है, लेकिन आज तक समझ में ये नहीं आता कि क्राइम को अंजाम देने का हश्र क्या होता है। ये क्यों नहीं सोचते लोग बाग। आप घटना को अंजाम दे जाते हैं, बाद में जब जेल चले जाते हैं तब आपके दिमाग में आती है। तो ये जो बात बाद में आपके दिमाग में आ रही है, ये पहले ही आ जानी चाहिए ना, ताकि आप घटना को अंजाम ना दे सकें। अब प्रदेश सरकारें दावा करती हैं, प्रशासन दावा करता है कि क्राइम रोक देंगे। अभी दिल्ली में नई सरकार बनी है बीजेपी की, रेखा गुप्ता वहां की सीएम बनी है, और दिल्ली में पिछले एक महीने में लगभग 7 से 8 ऐसी ही हत्याएं को अंजाम दिया गया है। अभी एक जगह थी जहां पर कुछ स्कूली छात्र, नाबालिग बच्चे थे, उन्होंने चाकू से गूंथकर एक नाबालिग की ही हत्या कर दी थी। उस पर भी अभी खुलासा हुआ है, किसी दिन मैं उसकी भी कहानी आपके सामने लेकर आऊंगा। तो मैं यही कहूंगा कि क्राइम की दुनिया से बचें, एक अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करें, क्योंकि जब भी हम सुबह उठते हैं हमारे लिए एक नया दिन होता है, नई पहल शुरू करने की उम्मीद जागती है। तो उम्मीद करता हूं आपको कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, और हो सके तो मेरी बात को फॉलो करें, क्राइम को अंजाम ना दें मेरे भाई, बिल्कुल भी। ये शुरुआत में रास्ता बहुत आसान लगता है, लेकिन जब जेल का रास्ता देखना पड़ता है तो बाहर की दुनिया नजर नहीं आती, खाली आसमान ही दिखाई देता है या जेल की चार दीवारी। तो मिलता हूं आपसे ऐसे ही एक सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।